हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इग्नू के हिंदी विषय EHD 4 के 10वां पाठ अर्थात मलयालम भक्ति काव्य का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इस पाठ से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले के पाठों का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बेहतर होगा आप पहले उन वीडियोस को देख लें। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस और चैप्टर वाइज नोट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न: मलयालम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि मध्यकाल को भक्ति के दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य का सृजन हो रहा था। मलयालम भक्ति साहित्य की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। जैसे हिंदी में राम और कृष्ण को लेकर भक्ति की दो प्रमुख धाराएं बही, उसी भांति मलयालम में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो मुख्य शाखाएं हैं। इन्होंने शैव और वैष्णव के बीच भेदभाव नहीं माना और भक्त भस्म का लेप लगाकर और शिव भक्त चंदन का लेप लगाकर मंदिर में जाते थे। मंदिर की एक ही चावर दीवारी के अंदर विष्णु और शिव के गर्भगृह बनाए जाते थे। फिर भी अपनी रचना की विशेषता के कारण चेरुश्शेरी को कृष्ण भक्ति शाखा और एषुत्तच्छन को राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। मलयालम के लिखित साहित्य की सृष्टि ईस्वी की 11वीं सदी में हुई। आम जनता लोग गीतों और नृत्यों से अपने मनोरंजन करती थी। इनके गीतों में दुर्गा द्वारा राक्षसों के वध का वर्णन है। इन गीतों में भक्ति की अपेक्षा वीरता का ही वर्णन अधिक है। ये गीत तांत्रिक अनुष्ठानों के साथ गाए जाते थे। ये मौखिक रूप से ही बने रहे। धीरे धीरे मलयालम के बोलचाल के शब्दों और संस्कृत शब्दों के योग से साहित्यिक भाषा का उदय हुआ। भक्ति मार्ग से संबंधित मलयालम की प्रथम रचना रामचरित है। यह वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखी गई। ईसा की 12वीं सदी में इसकी रचना हुई। ईसा की 15वीं सदी में चेरुश्शेरी की कृष्ण गाथा का विकास हुआ। चेरुश्शेरी के बाद भक्ति साहित्य का पुनरुत्थान हम 17वीं सदी के एषुत्तच्छन की रचनाओं में पाते हैं। इन्होंने अध्यात्म रामायणम, महाभारतम आदि ग्रंथों की रचना से केरल की आम जनता में धर्मबोध और भक्ति भाव को जगाया। अब इस भाषा के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो प्रमुख कवि है, पहला कवि है वो है चेरुश्शेरी। चेरुश्शेरी मलयालम की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 15वीं सदी में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना कृष्ण गाथा है, जो कृष्ण भक्ति शाखा की मुख्य और पहली रचना मानी जाती है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की सभी कथाएं संग्रहित है। उनके रुक्मणी स्वयंवर और सुभद्रा की कथा में कवि की प्रतिभा स्पष्ट दिख पड़ती है। बाल लीला का वर्णन करते समय तो वे कहीं कहीं सूरदास को भी मात दे देते हैं। श्रृंगार रस प्रधान कविता रचते समय विप्रलब्ध श्रृंगार के प्रसंगों के चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता मिली है। रास क्रीड़ा का चित्रण भी उन्होंने रोचक शैली में किया है। रौद्र तथा भयानक रसों का वर्णन भी बड़ा सजीव है। चेरुश्शेरी की हास्य से परिपूर्ण उक्तियां भी चित्ताकर्षक है। प्रेम के द्वारा भगवान का साक्षात्कार इसी ग्रंथ में पूर्णतया पाया जाता है।
उन्होंने सीधी स्वाभाविक शैली में जनमानस के लिए अपने काव्य में भक्ति का अमृत सजोया है। सरल और देसी शब्दों का प्रयोग करने में कवि का सामर्थ्य अनुपम है। चेरूश्वरी कृष्ण गाथा रचकर कालिदास, सूरदास, तुलसीदास आदि अमर कवियों के समान मलयालम साहित्य में अपना शाश्वत स्थान प्राप्त कर लिया। वासुदेव स्वतम, भारतमाला संग्रहम, भागवतम, कृष्ण विलासम आदि महाकवि चेरूश्वरी की अन्य रचनाएं हैं। उन्होंने द्रविड़ भाषा को अपने शब्दों से सुंदर और सुखद बनाया तथा मलयालम भाषा को तमिल और संस्कृत से अलग करके ओजस्विता प्रदान की। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग कृष्ण गाथा में किया है। श्रृंगार रस का भी उन्होंने भरपूर आनंद लिया है। अब देख लेते हैं अगला कवि येषुतच्चन। येषुतच्चन का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। कहा जाता है कि येषुतच्चन के बड़े भाई का नाम राम था, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। येषुतच्चन उनको अपना गुरु मानते थे और उनके अनुज होने के नाते रामानुजाचार्य के नाम से विख्यात हो गए। भाई के अलावा अन्य कुछ गुरुओं से भी उन्होंने शिक्षा पाई थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे देशाटन पर गए थे। इस यात्रा में उन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा का भी ज्ञान पा लिया था। देशाटन से लौटने के बाद वे प्रमुख रचनाओं में लग गए थे। उन्होंने विवाह किया था या नहीं किया था ये तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में वे सन्यासी हो गए थे, इसका प्रमाण है। येषुतच्चन की प्रमुख रचनाएं अध्यात्म रामायण और महाभारतम है। उनकी रामायण संस्कृत की अध्यात्म रामायण के आधार पर प्रस्तुत किया एक स्वतंत्र अनुवाद है। इसमें राम का चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। सीता को आदर्श वनिता के रूप में चित्रित किया गया है और लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में। तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि भाषाओं में वे अच्छी तरह पकड़ रखते थे। उनके लिए राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म आदि सब समान थे। अतः उनकी कविता पढ़कर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वे राम भक्त कवि थे या कृष्ण भक्त। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्तुति में वे जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, उन्हीं शब्दों में वे श्री कृष्ण की भी स्तुति करते थे। वे अपने को राम और कृष्ण का किंकर समझते थे। इसी प्रकार महाभारतम येषुतच्चन की अप्रतिम प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कृति संस्कृत के महाभारत का स्वतंत्र अनुवाद है। उनसे पहले धर्म, नीति और ज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। समाज के सुशिक्षित लोग ही उस भाषा को समझ सकते थे। सामान्य जनता संस्कृत नहीं जानती थी, अतः धर्म और नीति का ज्ञान उन तक पहुंचता नहीं था। इस अज्ञानता के कारण जनता में धर्मबोध का ह्रास हो गया। येषुतच्चन ने देखा कि जनता को इस दुष्स्थिति से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करके धर्म और नीति का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। निसंदेह वे मलयालम भाषा के जन कवि हैं। उनकी रचनाओं में जिन जिन शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है, उनका प्रचलन अब भी जारी है। उनकी कविता शैली को वर्तमान काल के कुछ तरुण और अनुभवी साहित्यकार अपना रहे हैं। वे शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसते थे, इसलिए साहित्य साम्राज्य में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। मन, वचन, कर्म से मलयालम साहित्य की अनुपम सेवा करने वाले येषुतच्चन का नाम इसीलिए मलयालम साहित्य के इतिहास में सदैव अमर हो गया। इस प्रकार
आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।